हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद थ्रिल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ड्रग्स के बारे में, जो कि मुझे क्लास 12th के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में दे रखा है। इसके अंदर हम बात करेंगे ड्रग्स के टाइप्स की, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोकेन के बारे में। आज का ये वीडियो हमारा ड्रग्स के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर ड्रग्स के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ड्रग्स होता क्या है। ड्रग्स इज ए केमिकल एंटिटी और सब्सटेंस present in a medicine used for diagnosis, treatment, prevention or to cure a disease। ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि मेडिसिन में प्रेजेंट होता है, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमको कोई बीमारी हुई है तो उसके डायग्नोसिस यानी कि उसको पता करने के लिए, उसके प्रिवेंशन, उसके ट्रीटमेंट, उसको क्योर करने में इस्तेमाल किया जाता है। उसी को हम कहते हैं ड्रग्स। अब ड्रग्स का मिसयूज़ भी होता है। आप पूछें कि मिसयूज़ कैसे हो सकता है, तो जो मैंने आपको 4 बातें बताई है, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और टू क्योर डिसीज, इन कामों के अलावा अगर ड्रग्स किसी और काम में इस्तेमाल किया जाए तो वो होगा ड्रग्स का मिसयूज़। जैसे कि एग्जांपल, हम तो नहीं है, जैसे कि कोई ड्रग्स बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ले रहा है तो वो हो जाएगा ड्रग्स का मिसयूज़। उसकी क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी उसकी मेडिसिन पे डिपेंड करती है, ठीक है। या फिर कोई ड्रग्स उसकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटी को अल्टर करने के लिए ले रहा है तो वो हो जाएगा ड्रग्स का मिसयूज़। तो चलिए अब बात करते हैं हम ड्रग्स के टाइप्स की। तो ड्रग्स में पहला टाइप होगा ओपियोइड्स। ओपियोइड्स जो ओपियोइड्स होता है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट जिसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, ऑल्सो कॉल्ड पॉपी प्लांट, उससे बनता है, ठीक है। उसके टाइप से ये और पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड पॉपी प्लांट। अब जो फ्लावरिंग प्लांट है उसकी कई सारी चीज़ें अलग अलग ड्रग्स के बनाने में इस्तेमाल की जाती है। अब जो पेपेवर सोमनीफेरम होता है उसके लेटेक्स से बना जाता है मॉर्फिन। पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से बनता है मॉर्फिन। अब लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स एक मिल्की सब्सटेंस होता है जो इस प्लांट से निकलता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं लेटेक्स। यहां पे लिखते हैं मॉर्फिन, पेपेवर सोमनम, लेटेक्स ऑफ दिस प्लांट, ठीक है, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। गिव्स, ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम, पॉपी प्लांट, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट गिव्स मॉर्फिन, ठीक है। अब इसी मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है हीरोइन, ऑल्सो कॉल्ड स्मैक। स्मैक तो नाम आप जानते होंगे। तो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है हमारे पास हीरोइन। हेरोइन ऑल्सो कॉल्ड स्मैक इन जनरल लैंग्वेज। तो पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से बनता है मॉर्फिन और मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है हीरोइन। एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन हेरोइन। अब जो पेपेवर सोमनीफेरम होता है इससे ये मॉर्फिन नेचुरली बना, लेकिन मॉर्फिन से हमने सिंथेटिकली बनाया हेरोइन। यहां लिख सकते हैं हम कि नेचुरली बना ये, जिसे हमने सिंथेटिक है, हम ये सिंथेटिक है, हीरोइन एक हो गया सिंथेटिक। आप ये मत मानिए कि सारे ड्रग्स नेचुरल होते हैं, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं सिंथेटिक जिनको हम खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंथेटिक। सिंथेटिक जो मॉर्फिन होता है ये एक
एनाल्गेसिक होता है। एनाल्गेसिक यानी कि पेन किलर, दर्द को ख़त्म करने वाला। तो इसका यूज़ हम पेशेंट की आफ्टर सर्जरी में यूज़ करते हैं। जो पेशेंट को सर्जरी के बाद जो दर्द होता है उससे राहत पाने के लिए मॉर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एनाल्गेसिक है। ओपिड्स एनाल्गेसिक्स होते हैं यानी कि पेन किलर होते हैं। मॉर्फिन जो कि पेशेंट को आफ्टर सर्जरी दिया जाता है। ठीक है। हीरोइन एक डिप्रेसेंट है जो कि हमारी बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन करता है। हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट विच स्लो डाउन बॉडी फंक्शनिंग। ठीक है। जो ओपिड्स होते हैं इसके रिसेप्टर्स हमारे सीएनएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर प्रेजेंट होते हैं। फिर ओपिड्स उन रिसेप्टर्स से बाइंड होते हैं, फिर ये अपना काम करते हैं। ठीक है। तो रिसेप्टर्स कहाँ पे लिखे, कहाँ पे लिखे? रिसेप्टर्स present in CNS, central nervous system and gastrointestinal tract। ठीक है। इसके रेसेप्टर्स सीएनएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर प्रेजेंट होते हैं। ये ड्रग्स स्नोटिक यानी कि सूंघकर लिए जाते हैं और इंजेक्शन से भी लिए जाते हैं। ठीक है। टेकन बाय स्नोटिंग और बाय इंजेक्शंस। ठीक है। टेकन बाय स्नोटिंग यानी कि सूंघकर और इंजेक्शन से लिए जाते हैं। तो ये हो गया ओपिड्स के बारे में। ठीक है, नोट कर लिया आपने। इसके बाद हम चलेंगे कैनाबिनॉइड्स पर। तो चलिए बात करते हैं हम कैनाबिनॉइड्स की। सेकंड पॉइंट डाल लीजिए, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। तो कैनाबिनॉइड्स बनते काहे से? तो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा प्रोड्यूस कैनाबिनॉइड्स। जैसे कि लाइक हमने ओपिड्स में देखा था कि लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम गिव्स मॉर्फिन। यहाँ पर लेटेक्स ना होकर इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा गिव्स कैनाबिनॉइड्स। ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा गिव्स कैनाबिनॉइड्स। इसके रिसेप्टर्स ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। लाइक ओपिड्स के रिसेप्टर्स सीएनएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर प्रेजेंट होते हैं, कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर्स ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन ब्रेन। कैनाबिनॉइड्स हमारी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है। रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अवर ब्रेन। कैनाबिनॉइड्स हमारी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो कैनाबिनॉइड्स की जैसे कि इन्फ्लोरेसेंस काम आते हैं कैनाबिनॉइड्स बनाने में। इस कैनाबिस सटाइवा के फ्लावर टॉप्स, रेजिन्स, लीव्स, ऐसे बहुत सारे डस्ट के कॉम्बिनेशन बनाने में यूज़ की जाती है। लाइक मारिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। इसके फ्लावर टॉप्स, रेजिन्स, लीव्स इनके कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। ठीक है। क्या क्या बनता है उनके कॉम्बिनेशन से, मतलब फ्लावर टॉप्स,
लीव्स, रेजिन्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा gives various combinations of drugs to produce marijuana, hashish, चरस एंड गांजा। ठीक है, तो ये सब इससे बनाए जाते हैं। जो ये मारिवाना है, ये इसको स्पोर्ट्स पर्सन एब्यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इसके रिसेप्टर्स ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ये कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। लिख लेते हैं यहाँ पे, अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, तो इसके लिए मारिवाना स्पोर्ट्स पर्सन के ज़रिए एब्यूज़ किया जाता है। लाइक आपने नाम सुना होगा डोपिंग का। डोपिंग में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन अपनी एबिलिटी को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन के ज़रिए एब्यूज़ किया जाता है मारिजुआना। तो ये सब था कैनाबिनॉइड्स के बारे में। आगे हम चलते हैं, कोकेन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कोकेन के बारे में। तीसरा पॉइंट डाल लीजिए, कोकेन ऑल्सो कॉल्ड क्रैक, ऑल्सो कॉल्ड कोक। ठीक है, कोकेन, क्रैक और कोक ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट कॉल्ड इरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। obtained from coca plant erythroxylum coca, native of South America। यानी कि यहां से ड्राइव हुआ है। ठीक है, अब जो कोकेन होता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट में अफेक्ट करता है। यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, उन पर ये अपना कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इसकी एक्टिविटी सीएनएस पे होती है, यानी कि ये अपनी एक्टिविटी सीएनएस में करता है। और हैज पोटेंट टू स्टिमुलेट सेंस ऑफ यूफोरिया, यानी कि जो इसको लेता है ना कोकेन को, उसको अंदर से एक आंतरिक खुशी मिलती है। ठीक है, और ये एक हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी होती है कोकेन की। यानी कि हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी यानी कि ये हमारे दिमाग में भ्रम पैदा करती है। ठीक है, इंक्रीज एनर्जी, इससे हमको एनर्जी मिलती है। यानी कि इसके जो हम जिसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि एक टाइम पर ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उससे तो ये एनर्जी इंक्रीज करता है। इंक्रीज एनर्जी, प्रोड्यूस सेंस ऑफ यूफोरिया, इसके एक्सेसिव डोजेस से
यानी कि इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से ये हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि उस व्यक्ति को दिन भर भ्रम में ही रहेगा। अगर वो इसके ज़्यादा डोज लेगा तो वो दिन भर, कई दिनों तक, हफ्तों तक वो भ्रम में ही रहेगा। ठीक है, एक्सेसिव डोजेस प्रोड्यूस हेलोजिनेशन या कॉज हेलोजिनेशन। ठीक है, ये हो गया इतना इसके बारे में। अब हेलोजिनेशन प्रॉपर्टी के लिए धतूरा और एट्रोपा बेलाडोना इस हेलोजिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से मिसयूज किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आसानी से मिल भी जाते हैं। पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, धतूरा एंड एट्रोपा बेलाडोना misused because of hallucination property। आप निचुइन को जानते भी होंगे, आपने नाम कहीं सुना भी होगा इसका, धतूरा का। तो ये सब अपनी हेलोजिनेशन प्रॉपर्टी के लिए जाने जाते हैं और इसका मिसयूज होता है हेलोजिनेशन, यानी कि उस आदमी को या फिर उस व्यक्ति को भ्रम में रहना पसंद है तो वो इसका मिसयूज करता है, क्योंकि आसानी से मिल भी जाते हैं। तो आज के इस ड्रग्स के लेक्चर में इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।